नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको पशुपतिनाथ व्रत की पूजन सामग्री बताऊंगी कि क्या क्या इस व्रत में लगता है। पशुपतिनाथ व्रत में आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है। तो पहले तो ये जान लें कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, बहुत अधिक कष्ट हो रहे हैं, कर्जा है, बीमारी है, कोई काम नहीं बन रहे हैं, तो पशुपतिनाथ व्रत को अवश्य कीजिए। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत को 5 सोमवार कर लें तो आप देखेंगे आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। केवल 5 सोमवार पूरा होते होते ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि पूजन सामग्री क्या है। लेकिन इससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल में क्लिक कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सामग्री में आपको पंचामृत लेना है स्नान कराने के लिए। तो पंचामृत आप पूरा बनाकर भी ले जा सकते हैं और अलग अलग सामग्री भी लेकर जा सकते हैं। वैसे अलग अलग सामग्री लेकर जाएं वही अच्छा होता है, लेकिन अगर आप बनाकर ले जाना चाहते हैं अपनी सुविधा अनुसार, मंदिर दूर है, तो आप बनाकर भी लेके जा सकते हैं। तो पंचामृत में आपको गंगा जल युक्त जल ले लेना है, दूध, दही, शहद, देसी घी, पिसी चीनी, ये सब चीज़ें ले लेनी है। इसके बाद आपको पान का पत्ता यानी कि कई पत्ते लेने हैं, सुपारी, लौंग, इलायची, भांग, भस्म, सफ़ेद चंदन, यज्ञोपवीत लेना है। पीला आपको गणेश जी के लिए लेना है और सफ़ेद आपको भगवान शंकर के लिए लेना है। अबीर, गुलाल, अष्टगंध, सिंदूर माता के लिए, कुमकुम माता के लिए और गणेश भगवान के लिए, अक्षत, सफ़ेद तिल, काला तिल, इत्र, हल्दी, कलावा, बेलपत्र, आकड़े के फूल, धतूरे के फूल, नील कमल, नीला वाला जो कमल होता है वो अगर मिल जाता है तो, सफ़ेद कमल, गुलाबी कमल, धतूरा, गन्ना या गन्ने का रस भी आप ले सकते हैं भगवान को स्नान कराने के लिए, उनका अभिषेक करने के लिए। दूर्बा, शमी के पत्ते, शमी के पुष्प, श्रृंगार सामग्री, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद, लाल, पीले रंग के वस्त्र। सफ़ेद वस्त्र भगवान शिव को चढ़ेंगे, लाल वस्त्र माता पार्वती को चढ़ेगा और पीले वस्त्र भगवान गणेश को चढ़ाए जाएंगे। मौसमी फल ले लीजिएगा, केले, संतरे, अंगूर, सफ़ेद मिठाई, दूध की बनी हुई। 5 दीपक आपको लेने ही लेने हैं। धूप ले लीजिएगा। ये सब सामग्री आपको लेनी है। इनमें से कोई एक चीज़ नहीं मिलती है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भाव ही आपके बहुत ज़्यादा होते हैं भगवान की पूजा के लिए, तो आपको मोस्टली चीज़ें मिल जाएंगी। अगर कुछ एक चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप परेशान ना हो। वैसे इस व्रत में, इस पूजा में आपको एक संख्या होती है कि आपको 108 करके ही चीज़ें चढ़ानी होती है। जैसे कि बेल पत्र है, पुष्प हैं, तो 108 की संख्या में चढ़ाएं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर इतनी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं आपको तो आप चांदी के बेल पत्र बनाकर भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं, या फिर एक ही बेल पत्र को धोकर आप 108 बार भी चढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप चांदी के बेल पत्र बनवा लीजिए और चांदी के ही आप छोटे छोटे पुष्प बनवा लीजिए, तो वो भी आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या में चीज़ें चढ़ा सकते हैं। तो आप जितना भी पूजन सामग्री में एकत्रित चीज़ें कर पाते हैं अपनी क्षमता अनुसार कीजिए। नहीं मिलती हैं तो आप उसके लिए परेशान ना होइए। और परंतु 5 दीपक आपको ज़रूर लेने हैं। एक छठा दीपक भी आपको लेना है, मतलब कि 5 दीपक जो लेने हैं वो आपको मंदिर में जलाने हैं और जो छठा दीपक लेना है वो आपको घर पे वापस आकर जलाना है। तो आपको छठा दीपक भी लेना है। उसके बाद वो जो छठा दीपक है वो आपको जलाना नहीं है, वो मंदिर में रखना ज़रूर है, भगवान भोलेनाथ के पास रखना ज़रूर है, लेकिन उसको रख कर वापस से अपनी थाल पे
उठाकर रख लेना है। और जब आप वापस आएंगे तो उस दीपक को आपको अपने घर के अंदर एंट्री करने से पहले दाईं तरफ जलाना है। तो इस तरीके से आपको उस दीपक को जलाना है। और इस व्रत में जो पूजन सामग्री की थाली है जो आप सुबह जाएंगे लेकर, वही पूजन की थाली आपको शाम को भी लेकर जानी है। उसको धुलकर साफ़ नहीं करना है कि आप ऐसा ना करें कि उसको धुल लिया आपने, पूजन करने के बाद साफ़ कर लिया, फिर उसके बाद फिर दोबारा से पूजन सामग्री रख कर आप उसको लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको उसी थाल में सारी पूजन सामग्री, जो थाल आप सुबह पूजन सामग्री की लेकर जाएंगे, वही थाल आपको शाम को भी पूजन सामग्री की लेकर जानी है। उसको धुलकर आप ऐसा ना करें कि धुल लें फिर आप शाम को लेकर जाएं, ऐसा नहीं करना है। आपको वही पूजन की थाल शाम को भी लेकर जानी है। तो ये थी छोटी सी जानकारी पूजन सामग्री के बारे में। और पशुपतिनाथ व्रत की विधि क्या है, पूजन की विधि क्या है और इसका क्या महत्व है, वह आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगी। तो आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और कमेंट में जय भोले बाबा की ज़रूर लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।